कैसी सुंदर जोड़ी है, परंतु इनके साथ तो एक निगोड़ी है। रूप तो देखो, जैसे चंद्रमा बादलों से झांक रहा हो, परंतु मैं क्या कम सुंदर हूं? यदि इनमें से एक की जोड़ी मेरे साथ हो जाए तो कितना अच्छा हो। खैर कोई बात नहीं, मैं स्वयं जाकर इनसे बात करती हूं।
अजी, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? देवी, हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और पिताश्री की आज्ञा से 14 वर्षों के लिए वनों में भ्रमण करने के लिए आए हैं। मेरे साथ मेरे छोटे भाई लक्ष्मण और मेरी अर्धांगिनी सीता है। तो ठीक है, मैं भी राजकुमारी और तुम भी राजकुमार, तो समझो हो गया प्यार। कैसा प्यार देवी? मैं कुछ समझा नहीं। अजी, तुम तो बोले हो बोले। तुम्हें नहीं मालूम मैं लंकापति रावण की बहन हूं। मेरे भाई खर और दूषण इसी जगह पर रहते हैं और नाम के लिहाज से मुझे स्वरूपण खा कहते हैं। बहुत से राजकुमारों की तबीयत मुझ पर आई, पर बंदी किसी को खातिर में न लाई। देवी, आखिर तुम्हारा तात्पर्य क्या है? यही कि तुम शूर्पणखा के दिल में जगह ग्रहण कर चुके हो। देवी, तुम्हारी ये पहेलियां हमारी समझ में नहीं आ रही। देखने में तो हो अकलमंद, पर हो बड़े हरजाई। अजी, आप मेरे खाबिन और मैं आपकी लुगाई। अब तो समझे ओ हरजाई। देवी, जब तुम अच्छे अच्छे राजकुमारों को अपने दिल में जगह न दे सकी, तो हम फकीरों से शादी करने की क्यों ठानी है भला? तबीयत है प्यारे, जहां आई वहीं चली गई। देवी, मैं तुम्हारी ये अभिलाषा पूर्ण नहीं कर सकता। हाँ, अगर भैया लक्ष्मण तुम्हारी ये अभिलाषा पूर्ण कर सके तो बड़ी खुशी की बात है। आप उनके पास जाएं। सुन रूपवती मैं हूँ संग जाति सती किसी और पे डोरे डालो मेरी माँ मुझे बचा लो। बाल ब्रह्मचारी मैं हूँ
दुहाई ये स्वरूप न खाई, अपने लक्ष्मण को संभालो, मेरी माँ मुझे बचा लो। जी उनसे तो मैं दिल लगी कर रही थी, दरअसल आपके ही प्यार का दम भर रही थी। जी वो सांवला रंग, आदमी ना आदमी की सूरत, भला उनसे शादी करने की मुझे क्या जरूरत। जी जब तक जीऊंगी आपके चरणों को धो कर पीऊंगी। तुम लंकापति की बहन हो, मुझे इसमें भी संदेह नजर आता है। क्या राजकुमारियों को तुम्हारे जैसी बेहई शोभा देती है? जी मुझसे शादी कर लो, राजा बनवा दूंगी, राजा। तुम्हारे जैसी बेहया के साथ विवाह करके यदि स्वर्ग का राज्य भी मिले तो वो भी नरक तुल्य है। स्त्री की शोभा उसकी लज्जा होती है जो तूने बेच खाई है। क्यों फिरे बेहया आंखों को मटकाती हुई, कभी इधर कभी उधर का नासा तनुआती हुई। लक्ष्मण, मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। जैसी बेहया तू है ऐसा ही तेरा भाई होगा जिसने तुझे इतनी आजादी दे रखी है। लक्ष्मण, होश से बातें करो वरना जिंदा नहीं जाने पाओगे। ठहरो, अयोध्या के राजकुमारों की ओर से ये भेंट लंकेश को दे देना, बाकी वैसे सारी उम्र भुला न भैया तुमने बहुत बड़े झगड़े को मोल ले लिया है। भैया ऐसा मैंने जानबूझकर किया है। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो आर्याव्रत से दुष्टों का सफाया कैसे होता? ठीक है भैया, अब तुम सीता को यहाँ से जल्द ले जाओ। भैया मैं आपको अकेला कैसे छोड़? ज्यादा जिद न करो भैया। जैसी आज्ञा भ्राता जी। 15 मिनट का और समय है। खरदूषण वध है। ये आवाज कहां से आई? हाय मैं मर गई, हाय मैं लुट गई। है श्रुभनखा, तेरी ये हालत नाकटा लगती है, चेहरा लहूलुहान हुआ। बता दो बहन श्रुभनखा, ऐसा क्या घमसान हुआ? किस जालिम ने की है हरकत? किसके सर पर आग चढ़ी? जीने से बेजार कौन? किसकी आई सांप के मुंह में उंगली दे? किसकी इतनी जुर्रत पड़ी? अदम के रास्ते कौन चला और आंख से किसकी आंख मिली? कौन है जिसको अपने बाहुबल पर अभिमान हुआ? बता दो बहन श्रुभनखा, ऐसा क्या घमसान हुआ? बैठे बैठे दिल उकताया, यूं ही शहर को जाती थी, करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। चलते फिरते यूं ही अचानक पंचवटी पर जात की नजर पड़े दो वनवासी, जट देख उन्हें मैं भी छिटकी। हुई मैं जिस दम उनके सामने, हुई मैं जिस दम उनके सामने, उनकी आंखों में खटकी। बुरी नजर से लगे देखने, आपस में कुछ खिटपिट की। वो चाहते थे फुसलाना, वो चाहते थे फुसलाना, मैं खातिर में न लाती थी। करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। ओ वनवासी सत्यानाशी, कौन है किसके
निश्चय ही उनके वास्ते मौत का सावन हुआ। बताओ बहन त्रुभन का ऐसा क्या गम शान हुआ? वो वनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं, नाम एक का राम दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। उनकी जो मंजूर नजर सीता कहे उसे बुलाते हैं। हुस्न जवानी देख चांद सूरज तक भी शर्माते हैं। नाक उड़ा दिया जब मेरा, नाक उड़ा दिया जब मेरा, मैं अपना आप बचाती थी। करती फिरती मटर गश्त में अपना दिल बहलाती थी। अभी चखाओ मचाओ है, मैं राजकुमार के राने का, मेरे इलाके में आकर मुझ पर हाथ उठाएगा। पता चलेगा अभी उन्हें, पता चलेगा अभी उन्हें, तेरा इस खून बहाने का। जब तक बदला आलू ना रोटी तक ना खानेगा। देख तेरी हालत, देख तेरी हालत, पार जिगर के पार हुआ। बता दो बहन त्रुभन का ऐसा क्या गम शान हुआ? सेनापति दूषण, हमारी 14,000 सेना को तैयार करो। जय श्री आज्ञा महाराज। भैया मैं भी वहां चलूंगी। नहीं, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है महाराज। हाय मैं मर गई, मैं लुट गई मेरे भैया। हैं तुझे क्या हो गया जो इस कदर खून में लथपथ होकर आ रही है? भाई तेरे राज पर पड़े धूल और खाक, भाई के होते हुए कटी बहन की दाग। हैं आखिर ये तेरी दुर्दशा किसने और क्यों बनाई? भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। अपने साथ में सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। वो बाके और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं का है। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर उन्हीं का है। जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक उड़ा डाली। मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जो ऊंची नाक नहीं तो नकता नाम दुला लो तुम। ये बात है, ऐ बहन निराश न हो, रावण उनकी भी नाक न रखेगा। भेजा निकालकर मिर्चों से मिर्चों का घास उड़े देगा। नारी की नाक उड़ाने से होती है ऊंची नाक नहीं, अब पर धाक जमाने से जमती है ऊंची धाक नहीं। ये पृथ्वी और पाताल लोग मेरे घर में नहीं पीते हैं। मेरे भैंसे सिंह और बकरी जब एक घाट पर पीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार, ये समाचार, ये दुराचार क्या खरदूषण को नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था, क्या कुलभूषण को नहीं कहा? भैया भैया मैं वहां भी गई थी, वो सेना लेकर गए वहां। बड़ा घोर संग्राम हुआ, पल भर में बड़े तपस्वी ने सबका काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी। लाशों पर लाशें गिरती थी। जब मैं देख रही थी खड़ी खड़ी जब उनकी गर्दन कटती थी। खरदूषण को मार देना कोई मामूली बात नहीं। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तब मैंने ये जान लिया
नारायण ने अवतार लिया अपना परिचय देने को कि उन्होंने ऐसी युक्ति है, शायद इस युद्ध के कारण इस जन्म से मेरी मुक्ति है। अच्छा यदि अवतारी है तो बेर करा का जोड़ूंगा, अगले जन्मों का बंधन में उनके हाथों ही तोड़ूंगा। वो काटे नाक और कान करी, जिंदा भी रहे जमाने में, टूटे ये सभी भुजाएं मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो, थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक वन को जाता हूं। इस नाक और कान काटने का बदला उन तपस्वियों को अभी चुकाता हूं।